गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से आज की इस वीडियो को। एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू why railways is not LHB-fying or converting the ICF coaches to LHB for the deserving trains। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूँ कि रेलवेज जो डिजर्विंग ट्रेन है रेलवेज की, उनको LHB डब्बे क्यों नहीं दे रहा है। वो कुछ घिसी पिटी या फिर अजीब सी ट्रेनों को क्यों LHB डब्बे देता है जिनको ज़रूरत अभी नहीं है। LHB डब्बे हल्के होते हैं, सुविधाओं में अच्छे होते हैं, तेज चल सकते हैं। इस वजह से उन ट्रेनों के पास जाने ज़्यादा ज़रूरी हैं जो कि लंबी दूरी पे ट्रैवल करती हैं, बट उनको नहीं मिल रहे हैं। आज चर्चा करते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारी लेटेस्ट सारी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड्स, मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो में इंग्लिश सबटाइटल दे दूं आपको, तो आपको हो सकता है इसमें इंग्लिश कैप्शन मिल जाए। बिकॉज रिसेंटली आई हैव अ ग्रेट कॉन्वर्जेशन विद वन ऑफ आवर सब्सक्राइबर फ्रॉम हैदराबाद एंड ही इज टोल्ड मी दैट शुभम, so many people from Tamil Nadu, from Karnataka is now interested in your videos and they really want to know your videos in English. So I thought कि I should also start subtitling of the video, maybe some captions in the video. So anyone of you who is interesting to add subtitle, to want to contribute subtitle of the videos even in your own language, like if you are from Karnataka or from Tamil Nadu, then Tamil, etc., any local language, then please do it guys. Maybe आप help कर पाओगे किसी की, हमारी वीडियोस को उन तक पहुंचाने में भगवान आपकी भी हेल्प करेगा। ओके, सो कम बैक टू द पॉइंट विदाउट वेस्टिंग नो मोर टाइम, लेट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। दोस्तों, डिजर्विंग ट्रेन्स को LHB डब्बे ना मिलने के पीछे जो बेसिक कारण है वो है LHB कोचेस का लो प्रोडक्शन, जिसके ऊपर मैंने लगभग आज से 7-8 महीने पहले या मे बी 1 साल पहले एक वीडियो करी होगी जिसमें था कि वाई LHBफिकेशन इज वेरी स्लो इन इंडिया। आई बटन में लिंक दे दूंगा इस वीडियो का, अगर आपको उसमें इंटरेस्टेड है आप जाके वो देख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है, जो हार्ड वर्किंग ट्रेन है, जो डिजर्विंग ट्रेन है, उनको LHBफिकेशन क्यों नहीं मिलता है, ऐसी छोटी मोटी ट्रेनों को क्यों मिल जाता है, जैसे कि कैफियत। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, मतलब उसके भी जाहिर सी बातें फैंस होंगे, बट एक बात कह रहा हूँ, कैफियत एक्सप्रेस है, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी ट्रेनें हैं, आश्रम एक्सप्रेस है, ठीक है, 3 बजे चलती है, 7 बजे पहुँच जाती है। तो एक बड़े लेवल पे क्यों नहीं कर रहा है ऐसा रेलवेज। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इन ट्रेनों को अगर हमें LHBफिकेशन करना है तो हमें ज़्यादा रेक्स चाहिए। क्यों ज़्यादा रेक्स चाहिए? इसके लिए आपको सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा सेट ऑफ ट्रेन्स का। तो दोस्तों, बेसिकली होता क्या है कि जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन होती है, रेलवेज उसके 3 से 4 सेट्स मेंटेन करता है सेम टाइम, क्योंकि वो डेली भी चलनी होती है। ठीक है, तो इनके पास होता क्या है कि एक टाइप की ट्रेन के 3 से 4 पेयर्स होते हैं, उनको ये डेली निकालते रहते हैं, फिर वो अपने डेस्टिनेशन से वापसी आती हैं और फिर इस तरह से जो साइकिल है वो कंटिन्यू चलती रहती है। ठीक है, अब इनमें से किसी भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन को अगर हमको LHBफाई करना है तो हमें डायरेक्टली 3 या 4 रेक्स को अक्वायर करना पड़ेगा पहले, और उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा क्योंकि हमारे यहाँ इतने बड़े लेवल पे जो है प्रोडक्शन नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं यही एक कारण है कि रेलवेज इतने समय इंतज़ार ना करके उन रेक्स को किसी ऐसी ट्रेन को दे देता है जो कि वीकली है, या फिर जो बस 1 दिन का सफ़र करेगी, या जिसके लिए उसको और ज़्यादा ट्रेन के पेयर नहीं मेंटेन करने पड़ते हैं, या फिर कुछ ऐसी ट्रेनें जिनका RSA किसी और ट्रेन के साथ में है। अब यहाँ पे एक और नया कॉन्सेप्ट आ गया, RSA, रेक शेयरिंग अरेंजमेंट। ठीक है, चलो बताता हूँ क्या होता है। ऐसा होता है कि कितनी बार मान लो एक ट्रेन है जो किसी जगह पे सुबह 6 बजे पहुँच जाती है। ठीक है, अब उस ट्रेन को रात को 9 बजे या रात को 11 बजे वहाँ उसी जगह से निकलना है जहाँ से वो आई थी वहाँ जाने के लिए। तो सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक ये ट्रेन खड़ी हुई है खाली, अंडरस्टैंड के लिए। तो हो सकता, तो रेलवेज यहाँ पे करेगा क्या कि उस ट्रेन के डब्बों को कहीं और लगा देगा काम पे। दिस इज नोन एज RSA। ये जनरली होता है वीकली ट्रेन के साथ में, कि कोई ट्रेन वीकली चलती है A पॉइंट से लेके B पॉइंट के बीच में। अब जब वो B पॉइंट पे पहुंच जाएगी तो अब ये अगले हफ्ते चलेगी B पॉइंट से। इस बीच ये ट्रेन किसी और जगह पे चली जाएगी B पॉइंट से C पॉइंट तक, सो दैट इन डब्बों को यूटिलाइज करा जा सके। अब रेलवेज अगर ऐसी ट्रेन को पकड़ के LHBफाई कर देता है तो एक साथ एक तीर से 2 निशाने, क्योंकि 2 रूट की ट्रेनें LHBफिकेशन में आ गई। ठीक है, A से लेके B वाली का LHBफिकेशन करो, B से C वाला अपने आप हो जाएगा।
इसलिए इन ट्रेनों को जल्दी इलेक्ट्रिफिकेशन मिलता है एज कम्पेयर टू वो ट्रेनें जो लॉन्ग डिस्टेंस में है या वो ट्रेनें जो हार्ड वर्किंग है। हार्ड वर्किंग ट्रेन लाइक मेरे हिसाब से कर्नाटका एक्सप्रेस, इतनी नहीं, तमिलनाडु एक्सप्रेस, कर्नाटका संपर्क क्रांति, तेलंगाना एक्सप्रेस, इन सब ट्रेनों को ये हार्ड वर्किंग ट्रेन है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में। अगर आपको मेरा सुझाव अच्छा लगा है यहाँ पे कैप्शंस शेयर करने का विद देयर लोकल लैंग्वेज, तो आप जस्ट मुझे कमेंट कर सकते हैं। हो सकता है आपकी कमेंट मतलब मेरे तक ना पहुँचे तो आप मुझे यहाँ पे मेल कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टा पे भी बात कर सकते हैं। वो मेरी इंस्टा ID भी यहाँ पे गिवन है, आप जाके आराम से बातचीत कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। भगवान करे आपका दिन अति 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 शुभ रहे।